नमस्कार, स्वीकार करिए मैं आपके बीच रवि। ये जो मोबाइल स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है एक युवक जो कि एक महिला के ऊपर देसी कट्टा तानता है और वह महिला कुछ समझ पाती, वह युवक उस महिला को 4 से 5 गोलियां मारता है, जिसके बाद वह महिला ज़मीन पर गिर जाती है। और जब यह दृश्य आसपास के लोगों ने देखा, वह सहम गए और फिर वह व्यक्ति फेसबुक पर लाइव आता है और ऐसा कुछ उस महिला के बारे में कहता है, जिसको सुनने के बाद वहाँ के लोग भी हैरान थे। आपके भी जहन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर उस युवक ने उस महिला की हत्या क्यों की। जब आप इस पूरे मामले को जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए आपको इस मामले में बारीकी से हम बताते हैं। मध्य प्रदेश का ज़िला है ग्वालियर और उसी के पास एक इलाका है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। वो तारीख थी 12 सितंबर 2025, दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे थे। तभी एक महिला, उसका नाम नंदिनी, और उसके साथ 2 युवक और थे जिनका नाम अंकुश और कल्लू था। वह महिला दोनों दोस्तों के साथ उसी सड़क के माध्यम से जा रही थी। तभी एक शख्स आता है, उसका नाम था अरविंद परिहार। वह उस महिला से बात करने का प्रयास करता है। तभी वह महिला उस युवक को डांटती है, फटकारती है। जो उस महिला के साथ में 2 युवक थे, वह भी उस महिला का समर्थन करते हैं और उस तीसरे युवक को भगाने का प्रयास करते हैं। तभी अरविंद परिहार अपनी जेब में हाथ डालता है और एक देसी कट्टा 315 बोर का निकालता है और वह देखकर ही उस महिला के साथ दोनों युवक वहां से फरार हो जाते हैं। और फिर वह युवक उस महिला को 4 से 5 गोलियां मारता है और फिर वहीं बैठ जाता है और फेसबुक आईडी अरविंद परिहार की लाइव आता है और कहता है, भाइयों, इसने मुझ पर अपने बॉयफ्रेंडों के साथ मिलकर मुझे झूठे केसों में फंसाया है। इस महिला के कई लड़कों से अवैध संबंध हैं और यह मुझे जेल भिजवाने में लगी है। बाकी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब यह बात सोशल मीडिया पर फैलती है और आसपास के लोग उसी जगह जमावड़ा लगाते हैं और तभी वह शख्स पब्लिक पर भी गोली तानता है और देखते देखते आधे घंटे में वहां मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस भी उस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। वह युवक पुलिस पर भी बंदूक तानता है और फिर पुलिस वाले टीयर गैस का सहारा लेते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से उस अरविंद परिहार को हिरासत में लेते हैं और उसको थाने लेकर आते हैं। अब वो जो महिला थी, जो गंभीर हालत में थी, उसको फिर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और उसी के बाद ही 2 युवक वहां पहुंचते हैं, जिसका नाम था अंकुश उर्फ कल्लू। तभी वो पुलिस से बताते हैं वह महिला जो नंदिनी केवट है और वह उसका पति है जिसने गोली चलाई है। और हम लोग उस महिला के साथ एसपी ऑफिस जा रहे थे, क्योंकि जो उसका पति है अपनी पत्नी के अश्लील वीडियो बनाता है और फिर वह उसको सोशल मीडिया पर वायरल करता है और इसी बात की शिकायत करने के लिए हम गए थे। तभी उसका अरविंद आता है, पति, और अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां मारता है। अब पुलिस अरविंद परिहार के पास पहुंचती है और कहती है, पूरा मामला बताओ, तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है और इसके पीछे किसी और की साजिश है क्या। अब फिर बात पहुंचती है आज से लगभग 10 साल पहले की। उत्तर प्रदेश का ज़िला है झांसी, वहीं के पास एक गांव है चिरगांव, वहीं की रहने वाली नंदिनी केवट। तभी नंदिनी के माता पिता 2015 में एक लड़का था गोटी राम, उसके साथ उसकी शादी तय करते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो गोटी राम के दोस्त थे, जिसका नाम था छोटू, निमलेश और फिरोज खान, वह गोटी राम के घर आए जा करते थे। तभी नंदिनी की मुलाकात अपने पति के दोस्तों से होती है और देखते देखते उसके तीनों दोस्तों से भी उसके अवैध संबंध हो जाते हैं। तभी 2017 में जो नंदिनी थी
वह एक चौथे प्रेमी को फंसाती है। चौथे प्रेमी के माध्यम से ही वह पहले प्रेमी यानी मिथिलेश को अपनी हत्या करवा देती है, और जिसके बाद पुलिस इस हत्या का खुलासा करती है तो पता चलता है नंदिनी केवट ही इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड है। तभी 2017 में नंदिनी को हिरासत में लिया जाता है और 4 साल 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब देखते देखते जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है और तभी वह जमानत पर बाहर निकलती है, तभी वो साल था 2022 का। अब वह जेल से छूटने के पास निकलती है मध्य प्रदेश का ज़िला है ग्वालियर में, वहीं वह छोटा मोटा काम धंधा कर रही थी। उसके बाद थोड़ा वह पैसा जोड़ती है और फिर एक डालती है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में भी उसका काम ठीक ठाक सही चल रहा था और इसी दरमियान उसकी मुलाकात होती है अरविंद परिहार से, जो कि ठेकेदार था। अब दोनों की बातचीत होने लगी थी और कहीं देखते देखते दोनों में प्यार हो चुका था। अब कहीं न कहीं जब कभी समय मिलता था नंदिनी और अरविंद बातचीत करने लगे थे। तभी 2023 में अरविंद भी शादीशुदा था। वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर नंदिनी से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेता है और उसी के पास ही एक इलाका था ऑरेंज वुड, वहीं पर एक फ्लैट लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह साल था 2023 का। तभी नवंबर का महीना आता है और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगता है। तभी नंदिनी, जो कि वहाँ के 2 थानों में अपने पति के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कराती है। इतना ही नहीं, जो कि जान से मारने की कोशिश और मारपीट के मुकदमा लिखाती है, और जब पुलिस वाले उसके पति को बुलाते हैं तो समझौता कराकर उसको छोड़ दिया जाता है। तभी 2024 में नंदिनी फिर थाने जाती है और कहती है जो उसका पति है अरविंद परिहार, वह उसको कार से कभी भी कुचल सकता है और उसकी हत्या करा सकता है। अब तब पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है और अरविंद को हिरासत में लेती है, जेल भेज देती है। 4 महीना 2 दिन वह जेल में रहता है और फिर उसके बाद नंदिनी कोर्ट में जाती है और कहती है कि जो सब मैंने बताया था वह झूठ है, मेरे पति को छोड़ दिया जाए। अब अरविंद परिहार जेल से छूटता है। दोबारा वह दोनों साथ आते हैं और 1-2 महीने बाद फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और कहीं न कहीं नंदिनी को लग रहा था जो अरविंद की प्रॉपर्टी है वह उसके नाम करा दे, और जो वह अपनी पत्नी से अभी तक तलाक नहीं लिया है उसे तलाक ले, और वह समाज में अपनी पत्नी की तरह मुझे रखे और जो मान सम्मान दे, पैसा दे। अब दोनों में कहीं न कहीं इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा, और लड़ाई झगड़ा इस हद तक जाने लगा कि लगभग 2 से 3 महीना पहले नंदिनी अपने अरविंद परिहार पति को छोड़कर वह दूसरी जगह रहने लगी, और उसके नज़दीक आते हैं अंकुश और कल्लू, जो कि उसके प्रेमी थे। और कहीं न कहीं तभी 12 सितंबर को वह दोनों प्रेमियों के साथ एसपी ऑफिस फिर से गए थे शिकायत करने के लिए कि उसके पति उसकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर उसी से उसकी बदनामी हो रही है। अब जैसे ही यह बात अरविंद को पता चलती है तो वह वहीं पहुंचता है, रूप सिंह स्टेडियम के पास अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है, और देखते देखते उसकी पत्नी आग बबूला हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा जेल भिजवाऊंगी। तभी वह गुस्से से लाल पीला होता है। अरविंद परिहार अपनी जेब से देसी कट्टा निकालता है और अपनी पत्नी को ताबड़तोड़ 4 से 5 गोलियां मारता है, और उसके बाद वह फेसबुक पर आता है और कहता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर मुझे फंसा रही है, उसके कई लड़कों के साथ अवैध संबंध है और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस उसको हिरासत में लेकर जेल भेज देती है, और भी कोई तथ्य जानने का प्रयास कर रही, ऐसा तो नहीं और कोई वजह हो अभी। हालांकि वो जो नंदिनी थी वह मर चुकी है और अरविंद परिहार जेल पहुंच चुका है। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।